दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों के बारे में। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कोई सूत्रों को और पाइथागोरस प्रमेय कैसे हम सिद्ध करते हैं। लाल बटे कक्का सूत्र कहीं से हम उनके सभी के मानों को निकालना सीखे हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के cosec थीटा के बराबर होता है। सेकेंड नंबर होता है हमारा cos थीटा। cos थीटा का जो मान होता है ना वो 1/sec थीटा के बराबर होता है। इसके बाद तीसरा होता है हमारा tan थीटा। तीसरा होता है हमारा tan थीटा। तो tan थीटा का जो मान होता है 1/cot थीटा के मान के बराबर होता है, इक्वल होता है। इसके बाद चौथा सूत्र होता है हमारा cosec थीटा। cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाता है। इसके बाद पांचवा सूत्र है हमारा कि sec थीटा। sec थीटा और sec थीटा का जो मान होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। इसके बाद छठा सूत्र होता है हमारा cot थीटा और cot थीटा का जो मान होता है वो हमारा 1/tan थीटा के बराबर होता है। ये हमारे 6 सूत्र होते हैं। अब इनके हिसाब से हमने एक सूत्र पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ा था कि 1 होता है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे होता है। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का। इसके हिसाब से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों में से इसको LHS मान लेते हैं और इसको RHS मान लेते हैं। तो हम LHS लेके चलते हैं, LHS से तो LHS लेके चलते हैं। तो साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइन थीटा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और थर्ड कोऑर्डिनेट tan थीटा। तो हम इसके हिसाब से चलते हैं। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा का मान जो होता है हमारा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos थीटा का जो मान होता है, cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा और कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम कर्ण का स्क्वायर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब के स्क्वायर का के स्क्वायर में भाग होगा तो एक बार जाएगा और एक का जब एल स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारा लंब का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस कर्ण के स्क्वायर का कर्ण के स्क्वायर में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक का गुणा जब आधार के स्क्वायर में करेंगे तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आगे चलेंगे हम, जब इसमें कर्ण का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक प्रमेय यूज करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने पढ़ा था क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की जगह में हम क्या रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर। तो इसकी जगह में हम क्या रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1। तो LHS अब यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर है किसके, RHS से। और हमें इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमने LHS लेके और RHS सिद्ध कर दिया। तो इसके अब देखो, हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध कर दिया। तो अब देखो
साइन स्क्वायर थीटा का मान इसी से निकल आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 to 1 रहेगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 1 to 1 रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, हमारे ये तीनों सूत्र तैयार हो गए। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ पे करेंगे कि समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, तो जब हम समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बराबर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे एक सूत्र तैयार हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी से हमें कितने हमारे ये एक सूत्र पता चला और ये दो सूत्र इसी से पता चल गए। अब हम निकालेंगे आगे, तो इसको समीकरण 1 मान है। अब हम समीकरण 1 में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, भाग देने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में भी कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, और बराबर में था हमारा 1, तो 1 में भी हम कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकला है हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा एक सूत्र तैयार हुआ। अब इस सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, ये प्लस का है इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर निकल जाएगा 1, ये हमारा एक सूत्र तैयार होगा। तो ये हो गए हमारे 2, 2 4 और 2 6। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हमने इसके 6 सूत्र निकाल लिए। तो अब हम आगे ये सूत्र पढ़ेंगे। हमने पिछले सवाल में बताया कि साइन सूत्र में बताया था कि साइन थीटा और प्लस cos थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे कि ये होता कैसे है। तो हम इसको L H S मानते हैं और इसको R H S। तो हम यहाँ पे एल एच एस से, तो एल एच एस हमारा क्या था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जो मान था वो हमने क्या निकाला था कि लंब बटे कर्ण, और जो बटे में हो जाएगा कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का जो मान होता है हमारा, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो ये तो आपको पता है कि लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण का मतलब क्या है। तो लंब बटे जो कर्ण होता है हमारा, ये बटे में है, तो बटे का मतलब होता है क्या, कोई संख्या किसमें है, भाग में है, तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो जब इसको हम गुणन में 1 से चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, अंश हर में और हर
अंत में चला जाता है, तो ये हमारा अंश जो हर जो है वो अंश में पहुंच जाएगा और अंश जो है वो हर में आ जाएगा। तो के से के कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एल अपान, तो के से के कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एल अपान ए। तो एल अपान ए जो सूत्र होता है वो होता है, एल अपान ए जो होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। तो हम यही सिद्ध करना था कि साइन थीटा प्लस कॉस बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि हमने सब एलएचएस लेके और आरएचएस सिद्ध कर दिया। अब हमने एक सूत्र और पढ़ा था कि जो हमारा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो अब इसमें भी हम क्या लेके चलेंगे, इसको एलएचएस मानेंगे और इसको आरएचएस मानेंगे। तो हम इसमें भी एलएचएस से, तो cos थीटा का आपको पता है कि cos थीटा बराबर, देखो इसमें हम निकल cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और जो sin थीटा है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये तो आपको पता है, जो चीज बटे में होती है वो बटे का मतलब भाग होता है, तो आधार बटे कर्ण, और ये ऊपर भाग में चल जाएगा तो लंब बटे कर्ण। अब भाग को जब हम गुणे में चेंज कर देंगे तो आधार बटे कर्ण गुणे हो जाएगा कर्ण बटे ये अंश हर में और हर अंश में, तो कर्ण बटे लंब के से के कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब जो होता है वो होता है हमारा cos थीटा बराबर। तो हमने एलएचएस लेके और आरएचएस सिद्ध कर दिया। तो इसमें ये हो गए हमारे त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के सारे सूत्र हमने आपको इस वीडियो में बता रखे हैं। तो अब बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियो आगे चल के भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।